मेटा पर 29 राज्यों में मुकदमा दर्ज हो गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या क्या बदलाव होगा, इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप रोज़ इंस्टाग्राम चलाते हैं। मेटा के खिलाफ इस केस का आप पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका के 29 राज्यों ने मेटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रोके रखने के लिए बनाया गया। मामला कोर्ट पहुंच चुका है और मेटा पर भारी जुर्माने से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक में बड़े बदलाव तक की नौबत आ सकती है। बच्चों को बचाने का दावा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब अमेरिका के 29 राज्यों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप गंभीर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि बच्चे और युवा ज़्यादा देर तक इनसे जुड़े रहें। अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है और अगर आरोप साबित हुए तो मेटा को भारी जुर्माने के साथ अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। मेटा पर आखिर आरोप क्या है? अमेरिका में 29 राज्यों का एक समूह मेटा पर आरोप लगा रहा है कि कंपनी के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म बच्चों और युवाओं के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। राज्यों का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे और युवा ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके इस्तेमाल करने में लगाएं। मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और इसकी सुनवाई शुरू हो रही है। 4 राज्यों कोलोराडो, केंटकी, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी ने कोर्ट से मेटा के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने की मांग की है। राज्य चाहते हैं कि मेटा बच्चों की सुरक्षा के लिए उम्र से जुड़ी पाबंदियां लगाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार स्क्रॉल करते रहने जैसी सुविधाओं में बदलाव करने की मांग भी की गई है। अगर कोर्ट राज्यों की मांग मान लेता है तो मेटा को अपने प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं और इन बदलाव का असर पूरे अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स पर पड़ सकता है। मामले में मेटा पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाने की संभावना जताई गई है। राज्यों के वकीलों का कहना है कि संभावित जुर्माना $1.4 ट्रिलियन तक हो सकता है। हालांकि मेटा का कहना है कि राज्यों के आरोप सही नहीं है। कंपनी का कहना है कि वह बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए पहले से कई कदम उठा रही है। मेटा ने यह भी कहा है कि राज्यों के आरोप तथ्यों और कानून के मुताबिक सही नहीं है। यह मुकदमा 2023 में दायर किया गया था। इसके पीछे सभी सोशल मीडिया के बच्चों और युवाओं पर पड़ने वाले असर को लेकर लंबे समय से चल रही जांच को आधार बनाया गया है। इस मामले में मेटा के अंदर के दस्तावेज और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों की गवाही भी सामने रखी जा सकती है। राज्यों का दावा है कि कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के संभावित नुकसान के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने बच्चों को आकर्षित करने वाले फीचर्स जारी रखे। इस मुकदमे की सबसे बड़ी बात यह है कि मेटा के संस्थापक और CEO मार्क ज़करबर्ग के भी गवाही देने की उम्मीद है। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी भी इस मामले में गवाही दे सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक सामान्य कानूनी मामला नहीं है, इसका सीधा असर दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल इंस्टाग्राम और फेसबुक की नीतियों पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में दबाव पड़ रहा है। मेटा के अलावा टिकटॉक, यूट्यूब और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों को भी इसी तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला अहम होगा। अगर राज्यों के आरोप साबित होते हैं तो मेटा को भारी जुर्माने के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के डिज़ाइन, बच्चों के लिए बनाए गए फीचर्स में भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। आपका क्या मानना है? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या ये सही होगा कि बदलाव करे? क्या सोशल मीडिया आपको, युवाओं को, बच्चों को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।